धरती के नीचे से तांबा कैसे निकाला जाता है? धरती के नीचे से तांबा निकालने का तरीका बहुत ही रोमांचक और तकनीकी रूप से भरा हुआ है। इसमें बड़े बड़े मशीन और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है जो पृथ्वी की गहराई से इस धातु को बाहर लाने में मदद करते हैं। सबसे पहले तांबा प्राप्त करने के लिए खनन के दो मुख्य विधि इस्तेमाल किए जाते हैं, खुला खादान या ओपन पिट माइनिंग और भूमि के अंदर खनन यानी अंडरग्राउंड माइनिंग। अगर तांबा के खान जमीन के ऊपर नजदीक होते हैं तो ओपन पिट विधि का प्रयोग होता है, जिसमें पहाड़ जैसी जगह को विस्फोटक पदार्थों से उड़ाकर बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और फिर लोडर और ट्रक से सामग्री बाहर निकाली जाती है। ये विधि सस्ती और आसान होती है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, जैसे पानी, प्रदूषण और धूल। दूसरी तरफ अगर तांबा गहरे में है तो अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है, जिसमें सुरंग खोदकर अंदर जाया जाता है और मशीन से पत्थर तोड़कर उसे बाहर लाया जाता है। ये ज्यादा खर्चीली होती है लेकिन सुरक्षित तरीके से की जाती है। अक्सर तांबा सल्फाइड ओर जैसे कैलोपराइट या ऑक्साइड ओर्स के रूप में मिलता है और इसको निकालने के लिए पहले एक्सप्लोरेशन होती है, जिसमें जियोलॉजिस्ट जमीन की जांच करते हैं और ड्रिलिंग से सैंपल लेते हैं। फिर ब्लास्टिंग से पत्थर तोड़े जाते हैं। उसके बाद क्रशिंग मशीन से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और ग्राइंडिंग से पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को फोर्थ फ्लोरेशन विधि से अलग किया जाता है, जिसमें पानी और केमिकल मिलाकर बबल्स बनाए जाते हैं जो तांबा के टुकड़ों को ऊपर ले आते हैं और बाकी गंदगी नीचे रह जाती है। ये कंसंट्रेटेड बनता है और 20 से 30% तांबा होता है। लो ग्रेड ओर्स के लिए लिचिंग विधि इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एसिड से तांबा घोला जाता है और फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और इलेक्ट्रोविनिंग से शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। ये SXEW के नाम से जाना जाता है और चिली जैसे देशों में बहुत पॉपुलर है। यह प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बेहतर होती है क्योंकि कम एनर्जी लगती है, लेकिन पानी का उपयोग अधिक होता है। तांबा निकालने का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया और इजिप्ट में ये इस्तेमाल होता था और आजकल विद्युत निर्माण और ऑटोमोबाइल उद्योग में महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रभाव की बात करें तो माइनिंग से जंगल खत्म होते हैं, पानी में एसिड माइन ड्रेनेज होता है और जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आजकल सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर है, जैसे रिसाइकलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब बात करें कारखानों में प्रोसेसिंग की, तो जब कॉन्सेंट्रेट कारखानों में पहुंचता है तो यहाँ सबसे पहले स्मेल्टिंग होती है, जिसमें गर्मी से तांबा को अलग किया जाता है और मेट बनाया जाता है जो 50 से 70% तांबा होता है, और फिर कन्वर्टर में हवा डालकर ब्लिस्टर कॉपर बनाया जाता है जो 99% शुद्ध होता है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। उसके बाद फायर रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट में एनोड और कैथोड के बीच करंट पास कर तांबा को शुद्ध किया जाता है और 99.9% प्योर कैथोड्स बनाए जाते हैं। ये कैथोड्स रॉड, वायर या शीट के रूप में बदल जाते हैं कारखाने में ही, और क्वालिटी चेक के बाद इनकी पैकिंग होती है। कारखाने में सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। वर्कर पीपीई पहनते हैं और ऑटोमेशन से काम आसान हो जा रहा है। तांबा के उपयोग से संबंधित जानकारी ऐड करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, इसलिए वायर्स और पाइप्स में प्लम्बिंग के लिए और एलॉय जैसे बार्स बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। बाजार में बेचने की प्रक्रिया में शुद्ध तांबा कैथोड के रूप में बिकता है, जो स्मेल्टिंग कंपनीज या माइनिंग फर्म्स द्वारा ट्रेडर्स को या सीधे वायर कंपनीज को दिया जाता है। प्राइस लंदन मेटल एक्सचेंज पर निर्भर करता है, जिसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट 25 टन का होता है और लेवरेज से ट्रेडिंग की जाती है। KGHM जैसी कंपनीज कंसंट्रेट, कैथोड और वायर्ड रॉड बेचती है और एडजस्टमेंट्स प्रोसेसिंग फीस लिए होती हैं। ग्लोबल मार्केट में डिमांड चाइना से अधिक है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और सप्लाई चिली से आता है। सबसे अधिक तांबा निकालने वाला देश चिली है, जो 2024 में 5.3 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन कर चुका है, जो ग्लोबल का 23% है। उसके बाद पेरू, DRC और चाइना है। चिली में माइंस जैसे च्वाका कमाटा और इस्कॉन-डीडा है, जहां से दुनिया में सबसे ज्यादा तांबे निकाले जाते हैं।
वहाँ की ज्योग्राफी एंडीज पर्वत में कॉपर बेल्ट है जो बहुत रिच है। चिली की इकोनॉमी तांबा पर निर्भर है और वहाँ गवर्नमेंट कंपनी कोडिलोको है जो बड़ा प्लेयर है। आगे के ट्रेड्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से डिमांड बढ़ेगी, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के साथ। जैसे तांबा के केमिकल प्रॉपर्टीज, ये एटॉमिक नंबर 9 है और ये मेलेबल और डक्टाइल भी है और कोरिजन रेजिस्टेंट है। इतिहास में ब्रोंज एज में तांबा से हथियार बनाए गए थे। आजकल रिसाइकलिंग से 30% तांबा प्राप्त होता है जो एनर्जी सेव करता है। एनवायरमेंटल इश्यूज में टिलिंग डैम से खतरा होता है जैसे ब्राजील में हुआ था, इसलिए न्यू टेक जैसे बायो लिंचिंग के साथ साथ फैक्ट्री प्रोसेसिंग में एनर्जी सोर्स में कोयला या गैस होता है, लेकिन ग्रीन शिफ्ट से सोलर या हाइड्रो शिफ्ट हो रहा है। चिली में ये पहल शुरू हो चुके हैं। बाजार में प्राइस फ्लक्चुएशन, सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर से प्रभावित होते हैं। तांबा फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट करते हैं और फिजिकल डिलीवरी भी होती है। देशों की तुलना में चिली का प्रोडक्शन स्टेबल है क्योंकि उनके माइंस मैच्योर हैं, जबकि डीआरसी में पॉलिटिकल इश्यूज हैं। भारत में भी तांबा माइनिंग होती है जैसे राजस्थान में, लेकिन छोटी मात्रा में। इंपोर्ट अधिक होता है। तांबा के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, इसलिए हॉस्पिटल्स में ये यूज होता है और फ्यूचर में डीप सी माइनिंग में तांबा मिल सकता है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है ये सब जानकारी से समझ आता है कि तांबा का सफर जमीन से बाजार तक कितना लंबा है और इंटरेस्टिंग भी, और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। और अब और विस्तृत बताएं तो एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स पहले जियोलॉजिकल सर्वे, फिर ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग विथ एक्सप्लोजिव जैसे अमोनियम नाइट्रेट, फिर लोडिंग विथ एक्सावेटर्स जो 50 टन तक के वजन को उठा सकते हैं। ट्रक्स 400 टन ले जाते हैं। क्रशिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी स्टेज में होती है और ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में, फिर फ्लोटेशन सेल्स में कलेक्टर्स और फॉल्डर्स ऐड किए जाते हैं। थिकनिंग और फिल्टरिंग से पानी अलग, और लिंचिंग में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। हीप लिंचिंग में पाइल्स बनाए जाते हैं और एसेक्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कॉपर एक्सट्रैक्ट, ईडब्ल्यू में स्टेनलेस स्टील से कैथोड पर डिपोजिट। प्रोसेसिंग में रिवेबेटरी फॉर्नेंस या फ्लैशिंग, स्मेल्टिंग, कन्वर्टर में ऑक्सीजन ब्लो, रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइसिस, टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स। बाजार में एलएमई के अलावा सांघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज भी है। चिली के अलावा पेरू में सेरो वार्डे माइन, डीआरसी में कुमुआ कुलाला। 2025 में प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है और ग्रीन एनर्जी डिमांड से तांबा प्राइस 2024 में एवरेज $8,000 टन था। अंत में तांबा हमारे आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से लेकर दिन भर की वस्तुओं में हर जगह मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें